ये है कहानी माई बिलियनियर लवर भाग 3। शाम का समय। वन्या इस वक्त बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित राठौड़ इंडस्ट्रीज के लंबे से ग्लास की बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसका आलीशान इंटीरियर और आसपास का माहौल उस जगह की शोभा बढ़ा रहा था। सच कहें तो वहां का ऐसा हाईफाई माहौल देखकर वन्या को बहुत डर लग रहा था। पता नहीं वो ये सब कैसे करेगी, वो क्या कहेगी, उसे मदद मिलेगी भी या नहीं। बस यही सब सोचती और आंखों में अपनी बीमार बहन का चेहरा लिए परेशान सी वो आगे बढ़ी जा रही थी। तभी रिसेप्शन के पास खड़े कुछ गार्ड्स ने उसे आगे जाने से रोक दिया। मैडम, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती, एक हट्टा कट्टा लंबे से ब्लैक सूट पहने गार्ड ने भारी आवाज में कहा। वन्या उसे देख एकदम से पीछे हट गई, फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखिए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। मुझे मिस्टर एआर से मिलना है। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। प्लीज़ सर, मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए मैडम, आप बॉस से बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। गार्ड और वन्या कुछ मिनट तो ऐसे ही बहस करते रहे। वन्या रिक्वेस्ट कर रही थी और गार्ड मना किए जा रहा था। पर तभी वहाँ एक 40 साल का आदमी आया और उसने वन्या को देखते हुए गार्ड से कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? आने दो ने। वन्या गार्ड्स के हटते ही तेजी से उस आदमी के पास पहुंची और उसे देखने लगी। सर, आप मिस्टर एआर हैं? देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। वन्या के सामने खड़ा वो आदमी उसे सुनते हुए बस उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वन्या अपनी बात बोलने ही लगी थी कि उसने हाथ दिखा उसे रोकते हुए कहा, सॉरी मिस, पर आप गलत इंसान को अपनी बात बता रही हैं। मैं मिस्टर एआर का मैनेजर हूँ। उन्होंने आपको अपने केबिन में बुलाया है। प्लीज़ कम। वो आदमी वन्या को अपने साथ ले गया। कुछ ही मिनट में वन्या एक खूबसूरत और बेहद लग्जरियस ऑफिस में खड़ी थी, जहां की हर चीज इस आदमी के अमीर होने की गवाही दे रही थी। फिर वो वहां का आर्किटेक्ट हो या इंटीरियर। वन्या बहुत घबराई और परेशान सी बस इधर उधर देखे जा रही थी। तभी उस आदमी ने सामने बॉस की कुर्सी की तरफ इशारा किया, जिसका बैक उनकी तरफ था, और कहा, मैडम, वो रहे हमारे बॉस मिस्टर एआर। आपको जो कहना है आप बोल सकती हैं। वन्या कुछ कहे उससे पहले ही उस ब्लैक लेदर रिंग लाइनर कुर्सी की एक तरफ से एक हाथ हवा में थोड़ा आगे हुआ, जिसकी उंगली में 2 महंगे हीरे की अंगूठियां थी। उस हाथ ने मैनेजर की तरफ 2 उंगली दिखाई और इशारे से उसे जाने कह दिया, जिस पर वो मैनेजर भी हाथ बांध सर झुकाए चला गया और दरवाजा बंद हो गया। वन्या ये सब देख और भी घबरा रही थी। अब वो इस कमरे में उस अनजान एआर के साथ अकेली थी। यही सोचकर उसने घबराहट में अपने दोनों हाथ आपस में बांध लिए। पर उसे मदद तो चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी बात समझाना शुरू किया। सर, सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। सर, मेरी बहन बहुत सीरियस है, उसकी हार्ट सर्जरी होनी है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर झा ने मुझे आपके पास भेजा है। सर, आप चाहें तो मेरी बहन का ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन के पास समय नहीं है। प्लीज़ सर, प्लीज़। वन्या ये सब कहते कहते भावुक होकर रोने लगी थी। अचानक ही मिस्टर एआर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, पर उसका बैग अब भी वन्या की तरफ था। मिस्टर एआर 3 पीस सूट पहने हुए था और पीछे से भी उसकी आकर्षक पर्सनालिटी झलक रही थी। वन्या ने देखा, ये तो एक यंग लड़का है। मिस्टर एआर कुछ कदम आगे जाते हुए हल्के से आंखों की कोर से वन्या को देखकर अपने रौबदार और मर्दाना आवाज में बोला, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या फायदा? वन्या इस आवाज पर एक पल के लिए ठहर सी गई, पर फिर झट से कहा, क्योंकि आप कर सकते हो। आपके पास कोई कमी नहीं, और अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इस बात पर एआर के होंठ व्यंग की मुस्कुराहट से हल्के फैल गए। वन्या को समझ नहीं आया, वो फिर समझाते हुए बोली, देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आप चाहें तो मैं आपके ऑफिस में कोई भी काम कर लूंगी, पर प्लीज़ मना मत कीजिए सर। मेरी बहन की जिंदगी आपके एक हाँ पर टिकी है इस वक्त। प्लीज़ सर, प्लीज़। वन्या हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करती हुए बोली। अचानक ही एआर पलटकर वन्या को अपनी गहरी जुनूनी आंखों से देखने लगा। उसके चेहरे पर बिल्कुल ठंडे भाव थे, पर आंखों में एक तूफान सा चल रहा था। वन्या ने जैसे ही उसे देखा, मानो उसे एक झटका सा लगा हो। उसके पैर लड़खड़ा से गए। तुम तुम वन्या की लड़खड़ाती जबान से बस इतना ही निकला था। एआर अपनी तीखी नजरें लिए बहुत धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी, पर जहां एक की नज़र में हैरानी और उसे देखकर घबराहट भरी थी, तो वहीं दूसरी की नज़र में था गुरूर और एटीट्यूड, और एक जीत की व्यंग भरी मुस्कुराहट। वन्या एआर को अपनी तरफ ऐसे आता देख धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। तुम तुम एआर हो?
वन्या के लड़खड़ाती जबान से अपना नाम सुनते ही एआर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? तुम तो मुझे मदद मांगने आई हो, फिर ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? वन्या थोड़ी सहमी हुई थी। एआर ने उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बोला, वैसे मुझे बुरा लगा तुम्हारी बहन के बारे में जानकर, और मैं उसकी जान बचाने में तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। क्या? तुम तुम मेरी मदद करोगे? वन्या रुककर थोड़ी आशा भरी आवाज में बोली। एआर फिर वैसे ही डेविल की तरह मुस्कुराया। हाँ, मेरे लिए 25-50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, पर इससे मुझे क्या फायदा होगा? फायदा? वन्या मासूमियत से बोली। हाँ, बिजनेसमैन हूँ, बिना फायदे के तो मैं किसी को 1 मिनट भी नहीं देता, और ये तो इतनी बड़ी रकम है। एआर अपने ही अंदाज में कहते कहते वन्या के बिल्कुल सामने आ गया, क्योंकि अब वन्या के पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तुम तुम चाहते क्या हो? वन्या एक नज़र अपने पीछे कांच की दीवार को देख घबराई सी बोली। एआर बस उससे कुछ 2 कदम ही दूर था। वो इस सवाल पर वन्या के खूबसूरत और घबराहट से थोड़ा लाल हो चुके चेहरे को देखता रहा, और फिर अचानक ही बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अगले 6 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और इस बीच तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। मैं जो कहूं तुम्हें करना होगा, मैं जहां बुलाऊं तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें जैसे देखना चाहूं तुम्हें वैसा ही बनना होगा, मैं जो भी करना चाहूं वो। चटाक! अचानक ही एआर के चेहरे पर पड़े वन्या के थप्पड़ की गूंज उस पूरे केबिन में गूंज गई। वन्या एआर की ऐसी बातों पर उसे गुस्से में घूरते हुए जोर का चांटा जड़ देती है, और एआर का चेहरा हल्के से एक तरफ हो जाता है। दोस्तों, वन्या का ये चांटा क्या रंग लाएगा कहानी और उसकी जिंदगी में? क्या उसकी बहन बच पाएगी? एआर अब क्या करेगा वन्या के साथ? सबका जवाब अगले भाग में। तो बस जाने से पहले कमेंट में लिखो, माय बिलियनियर लवर। नेक्स्ट पार्ट प्लीज। सी यू सून। बाय।